दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक उम्मीद से, एक नई शुरुआत के ख्वाब से, लेकिन खत्म होती है डर, रहस्य और एक अनजानी उपस्थिति के एहसास पर। यह कहानी है रुचिका की, एक ऐसी लड़की की जो अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रही थी, पर उसे नहीं पता था कि उस नए घर के दरवाजे के पीछे उसकी किस्मत पहले से ही एक साया लिख चुका है। रुचिका और उसकी मां बीना चंडीगढ़ के पास के गांव कचनापुर में हाल ही में शिफ्ट हुए थे। घर बिल्कुल नया था, चारों तरफ हरियाली, सन्नाटा और कुछ दूर पर एक पुरानी टूटी मजार। रुचिका को यह सब बहुत रोमांचक लग रहा था। नई जगह, नया माहौल, शायद अब जिंदगी थोड़ा सुकून से कटेगी, उसने सोचा था। लेकिन जिस पल उसने उस घर की दहलीज पर कदम रखा, उसी पल उसकी जिंदगी ने करवट ले ली थी। शाम ढल रही थी, सूरज की किरणें दीवारों से फिसल रही थीं। घर के भीतर एक अजीब सी चमेली की खुशबू फैल रही थी, इतनी गहरी कि जैसे हवा में कोई अनदेखा हाथ उसे फैला रहा हो। रुचिका ने कई बार कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कहीं भी फूल नहीं मिले। तभी अचानक धड़ाम, उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो घबरा कर बाहर देखने गई। तभी लॉबी का बल्ब झपक झपक कर फूट गया। ठंडी हवा का झोंका उसके बालों से टकराया और उसके कानों में किसी अनजान औरत की धीमी गुनगुनाहट गूंजने लगी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास हो। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई भारी और ठंडी हथेली उसके होंठों को छूकर गुजरी है। डर से रुचिका का शरीर कांप उठा। वह चीखते हुए रसोई की तरफ भागी। मां, मां, कुछ तो है यहां। उसने मां को कसकर पकड़ लिया। बीना ने हैरान होकर कहा, क्या हुआ रुचिका, क्या देख लिया तूने? रुचिका के चेहरे पर डर की परतें छड़ी हुई थीं। मां, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। कल मैं उस पुरानी मजार पर गई थी। बीना का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा तूने? वो मजार? बेटा, तू पागल हो गई है क्या? वो जगह ठीक नहीं। लेकिन रुचिका ने मां की आंखों में देखा और फुसफुसाई, मां, वो मजार वीरान नहीं है। वहां से चमेली की खुशबू आती है और किसी ने वहां ताजे फूल चढ़ाए थे। तभी पीछे से किसी ने कहा, रुचिका। आवाज बीना की थी, लेकिन बीना तो उसके सामने ही थी। वह पलटी तो देखा मां रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। तू यहां अकेली क्या बड़बड़ा रही है? रुचिका की सांसें थम गईं। अगर मां यहां है तो मैं किससे लिपटी हुई थी? वो सवाल उसके गले में अटक गया। कुछ पल बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। सब कुछ घूम गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब कहानी लौटती है उस दिन पर जब यह सब शुरू हुआ था। 6 महीने पहले मनीष, रुचिका के पिता, ने गांव में जमीन खरीदी थी। शहर में मकान लेना महंगा था, इसलिए उसने सोचा गांव में अपना घर बनाएंगे, सुकून भी रहेगा। लेकिन जब बीना ने पहली बार उस जगह को देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मजार के पास चमेली की वही खुशबू थी, वही जो अब रुचिका के कमरे में महसूस हो रही थी। मनीष, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, उसने कहा था, मगर मनीष ने उसकी बात को हल्के में लिया। बीना, ये सब वहम है। देखना, हमारा सपना यहां पूरा होगा। घर बन गया और कुछ महीनों में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन उस घर की दीवारों में घुस गया। मनीष दुबई चला गया, बेटा रूहान हॉस्टल चला गया और रह गई सिर्फ बीना और रुचिका। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग में घुल रहा था, रुचिका छत पर आई। खुले बाल, गुलाबी दुपट्टा और गले में एक हल्की मुस्कान। तभी उसे फिर वहीं चमेली की खुशबू आई। इस बार खुशबू इतनी तेज थी कि उसका मन खुद ब खुद मजार की ओर खींचने लगा। वो दीवार फांद कर मजार के पास पहुंची। वहां ताजे फूल और अगरबत्ती जल रही थी। लगता है कोई श्रद्धालु अभी अभी आया है, उसने सोचा। माहौल अजीब तरह से शांत था। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। तभी एक ठंडी हवा चली और उसका दुपट्टा उड़कर मजार की चादर पर जा गिरा। उसने उठकर दुपट्टा उठाया, सीने से लगाया और घर की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस दुपट्टे में अब चमेली के फूल भी थे, जो अब उसके साथ घर आ चुके थे। रात को उसने महसूस किया कि शरीर भारी हो गया है, जैसे किसी ने उसके कंधों पर कोई अदृश्य बोझ रख दिया हो। उसने तापमान जांचा, नॉर्मल। लेकिन तबीयत ऐसी थी जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो। बिस्तर पर लेटी वो धीरे धीरे नींद में डूब गई। आधी रात को उसके चेहरे के भाव बदलने लगे।
उसके होंठों से कराहटें निकलने लगी, हाथ पैर अकड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर में उतर आई हो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह जब बीना ने दरवाजा खटखटाया, रुचिका बिस्तर पर पड़ी थी, बेदम, पीली और डरी हुई। उसके हाथ पैरों पर नीले निशान थे। हे भगवान, ये कैसे? बीना ने डरते हुए पूछा। रुचिका सिर्फ यही कह पाई, मां, मुझे कुछ याद नहीं है। दिन बीतने लगे, लेकिन अब उस घर में रातें और डरावनी होने लगी। हर शाम वही चमेली की खुशबू फैल जाती, बल्ब अपने आप फूट जाते, खिड़कियों के बाहर किसी औरत की परछाई झलकती, और जब भी रुचिका आईने में देखती, उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई देता। वो अक्सर महसूस करती कि कोई उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा है, कोई उसकी सांसों में सांसें मिला रहा है। एक दिन उसने साहस करके मां को सब बताने की ठानी। मां, मैं उस मजार पर गई थी, वहां कुछ है, कोई आत्मा? लेकिन तभी अचानक उसका चेहरा फक पड़ गया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई, कानों में वही गुनगुनाहट फिर गूंजी, वो मेरा घर है। रुचिका का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखें सफेद पड़ गईं, वो कांपने लगी, और फिर उसकी सांसें भारी हो गईं। मां चीखती हुई अंदर भागी, रुचिका, बेटा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, अंदर सिर्फ सन्नाटा था। एक टूटा हुआ फूल चमेली का जमीन पर पड़ा था, और दोस्तों कहते हैं उसी दिन से वो घर फिर कभी वैसा नहीं रहा। हर रात वहां से किसी लड़की की धीमी गुनगुनाहट सुनाई देती है, और कमरे में चमेली की खुशबू फैल जाती है। लोग कहते हैं वो मजार किसी ऐसी आत्मा की थी जिसे अधूरी मोहब्बत ने बांध रखा था, और शायद उसने रुचिका को अपना अंश बना लिया, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी घर में ऐसी खुशबू महसूस करें जो कहीं से भी आती लगे, तो सावधान रहिएगा। शायद वो सिर्फ खुशबू नहीं, किसी की मौजूदगी का संकेत हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, डार्क स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें, चमेली की खुशबू अब भी बाकी है। मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी, रहस्यमयी और सिहरन भरी कहानी के साथ।